प्यारे बच्चों, शंकु परिच्छेद का लास्ट टॉपिक है जिसे फोर्थ टॉपिक कहेंगे, जिसे अति प्रवलय बोला जाता है। जब शंकु परिच्छेद को चार तरीके से काटा गया तो चार भाग जो उनके बने, एक वृत्त बना, एक आपका प्रवलय बना जिसे पैराबोला कहा, फिर एक दीर्घवृत्त जिसे दीर्घ इलिप्स कहा गया, और एक बना अति प्रवलय जिसे हाइपरबोला बोलते हैं। तो अति प्रवलय जब शंकु को परिच्छेद किया गया तो किस तरीके से परिच्छेद करने के बाद ये हाइपरबोला हमें मिला है। तो जब किसी शंकु का आकृति मैंने यहां दर्शा भी रखी, ये शंकु है, ये दिखा दे रहा है आपको शंकु परिच्छेद। जब हम इसको ऊर्ध्वाधर काटते हैं, ऐसे पीसेस करते हैं, काटते जाइए आप छोटे छोटे भाग, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब काटते हैं तो ये वाला हिस्सा इधर कट जाएगा और ये हिस्सा इधर निकल जाएगा। तो जो पार्ट घूम आएगा वो इस तरीके से आएगा, ऐसे कट के निकल के आएगा। तो ये जो पार्ट होंगे जो गोलाई में आएंगे, देखिए लाइन तो ये ऐसी कैसी रहेगी कि हमने इसको इस तरीके से काटा है। इस लाइन को आप ऐसे समझ लीजिए, ये वाई एक्सिस है, क्लियर। और जैसे ये अब जब ये समझ लीजिए नियता है, तो जैसे ये कट के आता है ये वाला भाग, तो ये इसकी आकृति बन के आती है। आप एक्स एक्सिस को लीजिए, जब एक्स इसको ऐसे काटते हैं तो जो आकृति बनती है एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, जो आपको चित्र में दिखाई गई है। इसका जूम करके अगर पिक्चर बनाई जाए तो वो इस तरीके की होगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे ऐसे ही कर्व कट बनेगा और एक्स डैश पे एक ऐसा कर्व निकलेगा। और दोनों कर्व कहां से होंगे? शंकुओं का एक जो बेस पार्ट है, बेसिक पार्ट है, और एक ऊर्ध्वाधर पार्ट है। इनके दो भाग होंगे, एक भाग आपके सामने ये है और एक भाग ये है। ये आपका शंकु परिच्छेद के बाद प्राप्त हुई आकृति है जिसका नाम रखा गया अति प्रवलय। ठीक है, क्योंकि प्रवलय जैसा ही है और इसके अंदर दो भाग हैं तो इसका नाम अति प्रवलय रखा गया और इसे हाइपरबोला इंग्लिश में बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो फंडामेंटल चीज है। इसमें कई चीजें आएंगी, क्योंकि जब सारी चीजें आपको समझाई गई, वृत्त, दीर्घवृत्त और इससे पहले आपको बताया गया प्रवलय, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें, उसकी जो फंडामेंटल चीजें थी वो क्लियर कराई। तो इनकी जो फंडामेंटल जो चीजें रहेगी लगभग दीर्घवृत्त से ही मैच करेगी, कोई अंतर रहने वाला नहीं है, वे ही सारी बातें रहेंगी। एक दो चीजें जो चेंज होगी वो आपको बता दी जाएगी। सवाल भी वैसे ही रहेंगे, सवालों में भी ज्यादा अंतर रहने वाला नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनकी समीकरण को किस तरीके से हल करना है और उनमें जो अंतर था वो मैं साथ साथ आपको सवाल को करते समय समझा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी जो नाभि रहेगी जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं वो रहेगी AE0, जैसे उसमें थी, और ये हो जाएगी -AE0। अब ये O है, इसको A माना जाता है, इसको A' मान लेते हैं हम लोग शीर्ष को। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी किसकी, ये वाली भाग जिसे हम नियता बोलते हैं, ये नियता है। इसका समीकरण क्योंकि x की तरफ भी है वो रहेगा x बराबर A/E, जैसे पहला था वैसे ही इसमें भी रहने वाला है। यही भाग पहले उसमें था, यही भाग इसमें रहने वाला है। ठीक है बच्चों, C यहां इसको देखिए O कहा गया है, ये Z है, ये Z डैश है। ठीक है, O को O ना कह के यहां C कहा गया, C मतलब सेंटर, केंद्र, और केंद्र के निर्देशांक यहां 0 0 रहने वाले हैं। ए के निर्देशांक क्योंकि ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी A0 रहेगी, ये भी A0 रहेगा, -A0 रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है आपके जो यहां दो भाग होंगे, एक संयुग्मी और एक आपका अनुप्रस्थ रहेगा। तो संयुग्मी एक्सिस जो रहेंगे इनमें नाम बदल गए, वहां दीर्घाक्ष और लघु अक्ष थे, यहां संयुग्मी और अनुप्रस्थ एक्सिस रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अनुप्रस्थ वह एक्सिस होगा जिसको अति प्रवलय काट रहा होगा। अब काट कौन से एक्सिस को रहा है? एक्स एक्सिस को, तो ये अनुप्रस्थ एक्सिस हो जाएगा और ये संयुग्मी कहलाएगा, वाई एक्सिस। क्लियर? तो जब आपसे यहां सवाल किए जाएंगे कि लघु अक्ष या दीर्घ अक्ष की दूरी बताओ या उनके बीच का मान बताओ, तो अगर आपसे अनुप्रस्थ अक्ष पूछे जाते हैं तो ये इनकी डिस्टेंस हो जाएगी 2a, यहां से यहां तक की a और यहां से यहां तक की a, यानी इसके निर्देशांक है आपके A0
और इसके हैं -a0। क्लियर? तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें फंडामेंटल चीजें हैं, इसके बाद ही आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसमें क्योंकि ई का रोल बहुत बड़ा रोल रहा है, इसमें जो ई का मान है वो ग्रेटर देन रहेगा 1 से, ई ग्रेटर देन 1 या ई 1 से बड़ा रहेगा। एक तो ये ध्यान रखना है, ई बराबर 1 था, वो था आपका उसमें क्या नाम है, ई बराबर 1 आपका परवलय में था, और ई लेस देन 1 अभी आपने पढ़ा दीर्घवर्त में था, और ये ई ग्रेटर देन 1 यानी ई की जो वैल्यू है वो बड़ी रहेगी 1 से, तो ये होगा अति परवलय, और ई 0 होगा वर्ग में। 4 आकृति आपने समझी है, 1 2 3 4, चारों आकृति में ई का रोल जो है मैं आपको क्लियर करा दिया है। बात करते हैं, अगर इसकी परिभाषा आपसे पूछने लगे तो परिभाषा कैसे आप देंगे वो भी लिख लीजिए। देखिए, अति परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से यानी नाभि से तथा एक स्थिर सरल रेखा नियता से एक अचर अनुपात में रहती है, जिसे उत्केंद्रता कहते हैं, जो कि एक सिरे से बड़ी होती है। उत्केंद्रता क्या होती है? एक से बड़ी होती है। बस डेफिनेशन आपकी दीर्घवृत्त और अति परवलय की सेम है, सिर्फ लास्ट में ये बोलना है, अगर दीर्घवृत्त की बात करते हैं तो उत्केंद्रता 1 से कम रहती है, और अति परवलय की बात करते हैं तो उत्केंद्रता 1 से अधिक होती है। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी परिभाषा के आधार पर जो रिलेशन है समीकरण का बनने का, यानी इसकी जो मानक समीकरण होगी वो कैसे बनेगी, तो वो सेम बात हमेशा आपके सामने रखी गई है। ये m है और ये ps है, तो जो ps बराबर e pm रहेगा, ये बात आपको समझा दी गई है। e की मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये रिजल्ट निकल के आएगा, जहां e ग्रेटर देन 1 है, ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। अब बात करें इसकी, अगर हम समीकरण निकालें, प्रमाणित समीकरण जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, प्रमाणित समीकरण, तो प्यारे बच्चों उस प्रमाणित समीकरण में आपके निर्देशांक s यानी नाभि के पता है, p के पता है, इस पे हम इसकी समीकरण पता है x a माइनस a अपॉन e, तो हम सीधे इस पे लंब डालकर हम निकाल सकते हैं ps यानी कि x माइनस ए ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर, pm यानी कि x माइनस ए अपॉन ई का वर्ग बटे √1 का वर्ग प्लस 0। इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूं तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस 2ae माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर। जैसे ही मैं इसका ब्रैकेट खोलता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ई प्लस a स्क्वायर ई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ई से ई कैंसिल हो जाएगा 2aex प्लस a स्क्वायर, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाता है। अब मेरे पास जो है वो मैं इस पे काम करना चाहूंगा कि किस तरीके से हम लोग इनमें वर्क कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसको हम ले लीजिए इधर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये बचा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से ए कॉमन लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर, ये 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर मैं इसे चाहूं तो डिवाइड कर सकता हूं, मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो हमारा रिजल्ट आ सकता है। अब देखिए a माइनस ई स्क्वायर था,
ये जो प्लस का साइन था ये प्लस में रहा ही है। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आपका चेंज हो सकता है, यानी यहां से मैंने कॉमन लिया है ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर आपका बन के आ रहा है। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया भाई, क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया 1 माइनस ए, इससे इसी से मैंने डिवाइड कर दिया पूरे को, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिजल्ट आपका बन के आता है। लेकिन यहां एक सिस्टम ये कहता है कि ई जो है, ई बड़ा है 1 से। जब ई 1 से बड़ा है तो 1 में से ये लेस करूंगा तो ये माइनस में आएगा, और माइनस में नंबर नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं ई को पहले लेना चाहता हूं, इसको चेंज कर दूं, यानी माइनस में यहां कर दूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो तो, और मैं इसको ये लिख दूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी जहां बी स्क्वायर आपका हो जाता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो प्यारे बच्चों, हमें नोट क्या करना है, एक तो इसकी जो मानक समीकरण है ये माइनस में है, उसकी प्लस में थी दीर्घवृत्त की। यहां बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर था, यहां हमारा है ई स्क्वायर माइनस 1। ये चीज चेंज हुई है, इस पर आप ध्यान करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, नाभि लंब वही रहेगा, नाभि वही रहेगी, नियता का मान वही रहेगा, एक समीकरण बदलेगी, आपको उत्केंद्रता निकालनी है तो वो भी चेंज मिलेगी। इस पर सिर्फ आपको काम करना है, और हमें कुछ चीजें आप लोगों को और बतानी है, कुछ चीजें नोट करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं मौखिक रूप से, इस चित्र में आप देख भी रहे होंगे, ये बिंदु ए और ए डैश अति परवलय के शीर्ष होंगे, जिसके निर्देशांक a0 माइनस a0 रहेंगे। क्लियर। दूसरी बात, ए तथा ए डैश को मिलाने वाली रेखा जो ए और ए डैश को मिलाएगी वो हमारी अनुप्रस्थ रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुप्रस्थ रेखा, और इसे अनुप्रस्थ अक्ष भी बोलेंगे। और इसके अलावा जो बचा हुआ भाग है उसे संयुग्मी कहेंगे। ये वाला भाग संयुग्मी कहेगा, ये इसे संयुग्मी अक्ष बोलेंगे। ये अनुप्रस्थ अक्ष है, ये अनुप्रस्थ अक्ष होगा। दो चीज सब क्लियर होगी। अगर हम इनकी डिस्टेंस की बात करते हैं, ए डैश की लंबाई 2a, और ये हो गया अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, और संयुग्मी की बात करें संयुग्म 2b हो जाएगा। उसमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष थे, यहां अनुप्रस्थ और संयुग्मी रहेंगे। क्लियर होगी बात। इसके बाद आती है सी, केंद्र है, क्लियर है। ए डैश के लंबवत बी डैश जो कि सी से गुजरती है वह संयुग्मी मैंने बोल ही दिया है। अति परवलय की अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई नाभि से होकर जाने वाली इस रेखा पर ही होती है, जिसे हम लोग 2a के बराबर लिखेंगे। अब है नाभि लंब की लंबाई। जो नाभि लंब होता है, नाभि ये लंब होगा, इसकी लंबाई कितनी होने वाली है ये नोट कर लीजिए। कुछ चीजें मैं अब नोट करा देता हूं जिससे आप अपनी एक्सरसाइज को हल कर सकें आराम से। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए जिनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अति परवलय है
हम्म अति परवलय जिसे हम पैराबोला कहते हैं, वो है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये आप लिखिए थोड़ा सा। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b माइनस इक्वल टू 1। पॉइंट्स हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट है केंद्र। केंद्र के निर्देशांक c 0 0। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। उसके बाद नंबर 2 शीर्ष के निर्देशांक a प्लस माइनस a0। तीसरा पॉइंट है संयुग्मी अक्ष b के निर्देशांक। संयुग्मी अक्ष b के निर्देशांक, इन्हें शीर्ष भी कह सकते हैं, अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं। ये होगा 0 प्लस माइनस b। तीसरा चौथा पॉइंट है आपके नाभि के निर्देशांक। नाभि के निर्देशांक s व s के प्लस माइनस a0। पांचवा पॉइंट नियताएं की समीकरण x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। आप समझ गए होंगे। इसके बाद नाभि जीवा की लंबाई। छठा पॉइंट नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b² अपॉन a, जो पहले भी थी यही रहेंगी। बाकी सारी चीजें आपको सेम दिखाई दे रही होंगी। अंतर जो आएगा वो मैं बता भी रहा हूं। नाभि जीवा के सिरों के निर्देशांक। नाभि जीवा के सिरों के निर्देशांक। देखिए एक निर्देशांक तो वही रहेगा प्लस माइनस ए। दूसरा हो जाएगा क्योंकि ये इसी से है b² अपॉन a प्लस माइनस b² अपॉन a। आपका ये रहेगा 2 तो इसलिए और लंबाई निकाले तो दोनों तरफ की जुड़नी थी, लेकिन निर्देशांक नाभि जीवा क्या है देखिए आप लोग भी जानते हैं। जब ये परवलय रहेगा अति परवलय, तो ये एक जीवा जो नाभि से होकर जाती हो और नाभि पर लंबी हो, इसे नाभि जीवा कहेंगे। नाभि लंब जीवा भी बोल सकते हैं। इसमें इसके निर्देशांक l और l डैश की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये तो AE0 है, तो x के निर्देशांक तो AE ही रहेंगे। लेकिन नाभि लंब की जब लंबाई हमें पता है 2b² अपॉन a, यानी ये डिस्टेंस हमें पता है, तो ये b² अपॉन a। और मैं दोनों की बात करता हूं तो यहाँ माइनस के, क्योंकि ये x है तो इधर y डैश है, तो ये हो जाएगा आपका AE माइनस b² अपॉन a। और मैं टोटल की बात करता हूं, दोनों तरफ की बात करूं तो आपका बनता है प्लस माइनस AE प्लस माइनस b² अपॉन a। क्लियर। अब आते हैं उत्केंद्रता। 8वां पॉइंट उत्केंद्रता।
ई का मान कैसे निकालेंगे? ई यहां होगा 1/1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ई की वैल्यू होगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसमें माइनस नहीं होगा। कहां से निकाला है? अगर मैं आपको बताऊं, मैंने एक रिजल्ट आपके सामने रखा था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा उत्केंद्रता। आप इसी को याद रखिए, तब भी आप निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू अगर पता है आपको तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं आपको ये भी याद रखना हो, आप इसे याद रखिए, इससे बहुत सारे काम आपके होने वाले हैं। अब नाभि के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी एस एस डैश जो आएगी प्लस माइनस 2AE, जोड़ दो दोनों तरफ से। दूरी को आप प्लस नहीं लेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस ही, क्योंकि डिस्टेंस है। और 10वां पॉइंट है नियताओं की बीच की दूरी। देखो नियता के बीच की दूरी जो बनती है वो 2a अपॉन ई बनेगी, क्योंकि नियता की जो समीकरण है a अपॉन ई है। और आपसे अगर समीकरण पूछे कि भाई अब अगर एक्स एक्सिस पे है, वो हमसे पूछने लगे अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण, ये तो अनुप्रस्थ हो गया, ये संयोग भी हो गया। अनुप्रस्थ अक्ष की पूछते हैं तो y इक्वल टू 0, और संयोग भी पूछते हैं तो x इक्वल टू 0। तो ये आप अंडरस्टूड है अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण, क्योंकि x अक्ष पे तो स्थिति है तो y 0 होगा, और y एक्सिस पे स्थिति नहीं है तो x 0 होगा। तो दो बातें ये भी आपके सामने आ जाती है। एक बात आपकी हमेशा नोट करने के लिए होगी, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपसे ई के मान पूछे जा सकते हैं। ई इक्वल टू 0 है तो संख्याओं की समीकरण क्या होगी, तो आपको वर्त बोलना है। ई इक्वल टू 1 है तो संख्याओं की समीकरण आपकी परवलय होगी, जिसे पैराबोला बोलते हैं। और ई लेस देन 1 है तो संख्याओं की समीकरण आपकी दीर्घवृत्त होती है, जिसे इलिप्स बोलते हैं। और ई ग्रेटर देन 1 है तो संख्याओं की जो समीकरण आपकी अति परवलय होगी, जिसे हम लोग अभी समझा रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। ये स्थिति आपकी समझ में आ भी गई होगी। अब बात करते हैं सवालों की। प्यारे बच्चों, देखो सवाल आपको उलझाने वाले नहीं है। इसका कारण है क्योंकि अभी जो हमने एक्सरसाइज की है उसी से सेम रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर आपको दिमाग में फीड करना है। एक अंतर तो ये आपको ध्यान में रखना है, वहां बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर था, यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देखिए नाभि लंब की लंबाई भी वही है, एक्स की वैल्यू भी यही है, नाभि भी वही है, इनके नाम आपके बदल दिए गए हैं। ये अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, ये संयोग भी अक्ष हो गया, केंद्र वही है, समीकरण बदल दी है, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बाकी सब सेम। अगर आप लोग ये समझ के चलें कि अभी भी हम दीर्घवृत्त के सवाल निकाल रहे हैं तो इसे कोई गलत नहीं कहा जाएगा। सिर्फ आपको कुछ चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, बाकी की आवश्यकता आपको पड़ेगी भी नहीं। कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए सवालों में आप मेरे ये कह रहा है, पहले सवाल आपके सामने रख दिया गया। इसने कहा सवाल में अति परवलय अति परवलय अति परवलय दे रखी 16 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी अति परवलय माइनस है 9 वाई स्क्वायर बराबर 144। ये समीकरण नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि दी गई अति परवलय की समीकरण की उत्केंद्रता, नाभियां, नियता की समीकरण, नाभिलंब को ज्ञात कीजिए।
ऐसा सवाल आपका दीर्घवृत्त में भी आया, तो कोई मैंने कहा था कोई नई बात आपके सामने नहीं रहेगी, सिर्फ सवाल में आपको ये पता लग जाएगा कि अति परवलयिक समीकरण के बीच में माइनस का साइन आया हुआ। तो पहला काम है हम लोग इसकी प्रमाणित रूप में चेंज कर लेते हैं। 16x² बटे 144 माइनस 9y² बटे 144 बराबर 1। 16 देख लीजिए कितनी बार कैंसिल हो रहा है, x² अपॉन 16 निम्मा 9 16 काट लेते हैं अगर काटना चाहे तो। 16 2 144 बटे 16, मैं भी बाद में काटूंगा, माइनस y² 144 बटे 9 बराबर 1। 2 से काट के देखिए 8 हो गया, ये 72 हो गया, 8 निम 72, तो x² बराबर 9 माइनस ये आपका हो जाता है 16 बराबर 1। तो आपकी जो समीकरण बन के आ रही है, व्यापक जो समीकरण है वो बन के आ रही x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से तुलना करने पर, जैसी तुलना करेंगे तो a² इक्वल टू 9 है, यानी a बराबर 3 आ गया और b बराबर 4 आ गया। a और b के मान हमारे ज्ञात हो चुके हैं। जब a और b के मान ज्ञात हो गए हैं तो अब हम इसमें वैल्यू जो निकालनी है वो क्या है निकालनी है, इसने कहा उत्केंद्रता निकालिए। उत्केंद्रता आपको समझाई गई थी कि उत्केंद्रता जो होने वाली है वो है b² इक्वल टू a² e² माइनस 1। क्लियर? तो यहां से जो b की वैल्यू है वो 16 और ये 9 e² माइनस 1, 16 बटे 9 प्लस 1 e² मीन्स 25 बटे 9 e² मीन्स e बराबर 5 बटे 3। अब ये 5 बटे जो 3 की वैल्यू आई है वो 1 से बड़ी है। देखिए 5 ऊपर बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये भी क्लियर हो गया अति परवलय का। तो उत्केंद्रता आपकी निकल जाती है। इसके बाद आती है नाभियां। नाभि की जो आपको बताई गई है SS डैश प्लस माइनस AE0, तो यहां आपकी प्लस माइनस A की वैल्यू है आपकी 3 और ये है 5 बटे 3 0, यानी ये हो गया आपका प्लस माइनस 5 0। इसके बाद आपको निकालनी नियताओं की समीकरण। नियताओं की समीकरण x बराबर प्लस माइनस a अपॉन ई, यानी प्लस माइनस a है आपका 3, ई है आपका 5 बटे 3, यानी कि प्लस माइनस 9 बटे 5। इसके बाद आती है नियताओं के समीकरण बाद नाभि लंब की ज्ञात कीजिए। नाभि लंब की लंबाई 2b² अपॉन a, b आपका है 4, 4 चौक 16 दूनी 32 बटे 3, ये आपके आंसर आ जाते हैं। यानी आप ये समझ गए होंगे कि हमने जैसे पहले सवाल किए थे पहली एक्सरसाइज में, वैसे ही सवाल लिए हैं। सारे सवाल वही हैं, सिर्फ हमें मतलब जो भी क्वेश्चन हम लेंगे यूपी बोर्ड के, जितना भी सवाल हम लोग कर रहे होंगे उनमें कोई अंतर अलग से नहीं दिखाई देगा। आप 12वां क्वेश्चन देखिए, यूपी बोर्ड 12 2016 में आया हुआ है। उसने कहा उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के बीच की दूरी। देखिए नाभियों के बीच की दूरी हमने सवाल में इसमें बताई गई है, नाभियों की बीच की दूरी इसमें दी है 10 और नाभि के बीच की दूरी होती है 2AE बराबर 10। ये समीकरण एक होगी।
अब हमें करना क्या है, आप भी समझ गए होंगे मेरी बात को। या समीकरण एक बनाने से पहले थोड़ा सा ऐसा और कर लीजिए, ए ई बराबर 5 कर लीजिए। हमारा मकसद है ए और बी का मान ज्ञात करना, ताकि हम इसमें रख सके, ये दी हुई समीकरण में ए और बी का मान निकालना। तो ई को दिया है अनुप्रस्थ अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष दे रखा है इसमें आर, जिसमें अनुप्रस्थ अक्ष हो जाएगी दूरी जो है 2a बराबर 8। क्लियर? यानी a बराबर आपकी आगे 4। दैट मीन्स मतलब मेरा कहने का मतलब a की वैल्यू मेरे पास हो चुकी है, तो मैं यहां से b की e का मान निकाल सकता हूं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर 4e बराबर 5, यानी e बराबर 5/4। ई आपका ज्ञात हो गया। अब हम बी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ बी की वैल्यू निकालने के लिए ए का मान हमें पता है 4 है, 4 चौक 16। ई का मान पता है 25/16 माइनस 1, यानी 16। 25 में से 16 गए 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। बी का मान 3 निकालने से बेटर है, हम सीधे अति परवलय की समीकरण में रखने पर, अति परवलय की समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए है हमारा 4, 16 हो गया, बी है हमारा 9 बराबर 1। ये मान आपका निकल के आ जाता है, और यही हमें करना भी था। मैं समझता हूं आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। देखिए सारे सवाल सेम है, दीर्घवृत्त के और अति परवलय के। थोड़ी सी बातें जो थी वो मैंने आपको क्लियर कराई। आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को ही खत्म करना चाह रहा हूं कि अब आप नेक्स्ट वीडियो इसकी तभी आएगी जब आपके जो रुके हुए सारे क्वेश्चन हैं वर्त से लेकर अति परवलय तक मुझे आप बताइए, उसके लिए मैं उन सब की एक वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो अगला अब चैप्टर शुरू होगा, जो भी इसमें मैं देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। धन्यवाद छात्रों।